ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः, श्लोक नंबर 13। इसमें उस परमात्म तत्व का सगुण निराकार रूप से वर्णन किया गया है। ये श्लोक है हमारा। सर्वतः पाणिपादं तत्, सर्वतः पाणिपादं तत्। आधे त तक हमारा फर्स्ट पार्ट है। सर्वतो क्षिशिरो मुखम, सर्वतो क्षिशिरो मुखम। ये जो वर्ड है सर्वतो क्षिशिरो मुखम, ओ के बाद एस साइलेंट है। वास्तव में हमारा शब्द है सर्वतः प्लस अक्षी, अक्षी का मतलब आँख, प्लस शिरो, शिरो का मतलब सिर, प्लस मुखम, प्लस मुख। सर्वतः हम इसको पढ़ेंगे सर्वतोक्षिशिरो मुखम। ओ के बाद सीधा क्षी वर्ड आएगा। सर्वतोक्षिशिरो मुखम, सर्वतः श्रुतिमल्लोके, सर्वतः श्रुतिमल्लोके। ये जो श्रुतिमल्लोके है, ये शब्द है श्रुतिमत प्लस लोके। सर्वतः श्रुतिमत, सब जगह कानों वाले, श्रुतिमत। सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति, सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वम प्लस आवृत्य प्लस तिष्ठति। सर्वम सब जगह, आवृत्य व्याप्त करके, तिष्ठति स्थित है। तो एक बार फिर बोलती हूँ। सर्वतः पाणिपादं तत्, सर्वतो क्षिशिरो मुखम, सर्वतो क्षिशिरो मुखम। अगर आपने बोल दिया सर्वतः पाणिपादं तत्, गलत हो जाएगा। हमारा तत् शब्द है यहाँ पर आधा त की आवाज़ कम। सर्वतः पाणिपादं तत्, सर्वतो क्षिशिरो मुखम, सर्वतः श्रुतिमल्लोके, सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति, सर्वमावृत्य तिष्ठति। ये जो तत् आया फर्स्ट पार्ट में, तत्, तत् उस परमात्मा के लिए आया है। वे परमात्मा सर्वतः पाणी। अब हम जब संधि करेंगे तो पादम बोलेंगे। वैसे हम पादम तत् बोला क्योंकि त का जो लास्ट वर्ड है त्वर का, त ध द ध न, इसलिए हम न की आवाज़ बोल रहे थे, तत्, पादम तत्। लेकिन जब हमने संधि करनी है, पादम शब्द है वास्तव में, जहाँ भी बिंदी होती है वैसे हम उसको म बोलते हैं। सर्वतः पाणी पादम, सर्वतः सब जगह। पाणी का मतलब हाथों, पादम का मतलब पैरों वाले। वे परमात्मा सब जगह हाथों और पैरों वाले। और आगे कहा है सर्वतो क्षिशिरो मुखम, और सब जगह अक्षी नेत्रों वाले, सब जगह नेत्रों वाले, सब जगह सिरों वाले, और सब जगह मुख वाले। और आगे क्या है? सर्वतः श्रुतिमल्लोके, श्रुतिमत, सब जगह कानों वाले, लोके, और वे संसार में सर्वम आवृत्य तिष्ठति, सबको व्याप्त करके स्थित है। गीता के 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि मैं सारे इस पूरे संसार को अपने एक अंश में स्थित किया हुआ मैंने। तो यहाँ पर यही कहा है कि वे परमात्मा संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। अब कहा है सर्वतः पाणिपादं तत्, इसको एक्सप्लेन
जैसे एक स्याही के बीच में, एक स्याही से हम कितनी ही लिपियाँ लिख सकते हैं, बंगाली, फारसी, कुछ भी आप किसी तरह की, हिंदी, पंजाबी, कोई भी किसी तरह की लैंग्वेज लिख सकते हैं हम एक ही स्याही से। इसी तरह से कहा है कि सोने में सब तरह के गहने विद्यमान हैं, परंतु सुनार उस सोने में किसी भी जगह से किसी प्रकार का भी कोई गहना बनाना चाहे तो बना सकता है। और जैसे एक सोने में कितने ही गहने, हम उनकी काउंटिंग नहीं कर सकते, हम सिर्फ ये कह सकते हैं ये सोने का बना हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर ये कहा है, ऐसे ही भगवान के सब जगह ही हाथ और पैर हैं। भक्त अपनी भक्ति से जहाँ कहीं भी जो कुछ भगवान के हाथों में देना चाहता है, भगवान को अर्पण करना चाहता है, भगवान उसको ग्रहण करने के लिए हर समय मौजूद है। ऐसा नहीं है ये रात का टाइम है, ये दिन का टाइम है, भगवान हर समय मौजूद है। और उसके बाद कहा है, भक्त बाहर से अर्पण करना चाहे, पूर्व दिशा में अर्पण करना चाहे, पश्चिम में अर्पण करना चाहे, उत्तर में, दक्षिण में, कहीं से भी अर्पण करना चाहे, भगवान जो हैं उसे ग्रहण करने के लिए मौजूद है। और फिर कहा है, भक्त जल में, स्थल में, अग्नि में, जहाँ कभी संकट पड़ने पर भगवान को पुकारता है तो भगवान उसकी रक्षा के लिए, भगवान के हाथ तैयार हैं, भगवान पहुँच जाते हैं। इसमें हम द्रौपदी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। द्रौपदी ने जब पुकारा तो भगवान उसी समय उपस्थित हो गए। और कहा है कि भगवान उसी समय उपस्थित होकर अपने हाथों से उसकी रक्षा करते हैं। अब वो निराकार तत्व पहुंच तो नहीं सकता, पर उसके मैसेंजर पहुंच जाते हैं सगुण रूप में हेल्प करने के लिए। जिस व्यक्ति को कभी जानते भी नहीं हम, वो व्यक्ति हमारी सहायता करने के लिए आ जाता है। वो भगवान का भेजा हुआ मैसेंजर नहीं है तो और क्या है, वो भगवान का ही भेजा हुआ है। और भक्त भगवान के चरणों में मस्तक नवाना चाहे, फूल चढ़ाना चाहे, या भगवान के चरणों में नमन करना चाहे, या मस्तक पे तिलक लगाना चाहे, भगवान हर समय मौजूद है। हजारों लाखों भक्त एक समय में ही भगवान के चरणों की अलग अलग पूजा करने चाहें तो वो कर सकते हैं। भगवान के चरण हर जगह मौजूद हैं। भगवान केवल हमारे भावों को चाहते हैं। वस्तुएं तो सारी भगवान की ही दी हुई हैं, हमारी वस्तु कोई भी नहीं है। और उसके बाद कहा है, भगवान को दीपक दिखाना चाहे, जब वो आरती करता है भगवान के सारी जगह नेत्र हैं और भगवान उसको देखते हैं। कभी वो नृत्य करता है तब भी भगवान उसको देखते हैं। और जैसे कभी कोई नृत्य कर रहा होता है, किस तरह से भगवान में एकदम लगन उसकी लग जाती है, उसे कुछ अपनी होश नहीं रहती भक्त को, तो भगवान ये सारा कुछ देखते हैं। भगवान का कैमरा बहुत तेज है, ऐसा किसी का भी नहीं है। हम सिर्फ मनुष्य से ही कह सकते हैं, उसको पता ना लगे मैं बात कर रही हूँ आपके पास, लेकिन उस परमात्मा से कोई चीज़ नहीं छुपा सकते। हमारी कही हुई बात उसके कानों तक पहुँच जाती है। भगवान अगर भक्त नृत्य करता है तो उसको भी देख लेते हैं। भगवान को जहाँ भी मतलब कि वो भक्त जो देखता है उसकी जैसी दृष्टि होती है, भगवान उसकी दृष्टि से कभी भी ओझल नहीं होते। ये फिर उसके बाद कहा है कि भगवान को भोग लगाना चाहें तो भगवान उसे ग्रहण कर लेते हैं। भगवान के चारों ओर मुख है। और भक्ति पूर्वक जो पदार्थ पत्रम पुष्पम फलम तोये यो में भक्त्या प्रयच्छति, भगवान कहते हैं कि पत्र पुष्प फल जल जो भक्त भक्ति से मुझे अर्पण करता है
मैं उसके दिए हुए उस भोग को स्वीकार कर लेता हूँ। और आगे कहा है, भगवान के चारों ओर कान हैं। भक्त जहाँ कहीं से भी जोर जोर बोल के प्रार्थना करे या अपने मन से करे, वहाँ ही भगवान अपने कानों से सुन लेते हैं। लेकिन भगवान के और हमारे अंगों में फ़र्क है। हमारी जहाँ पर आंखें हैं वहाँ हमारे कान नहीं हैं, जहाँ हमारे कान हैं वहाँ हमारी आंखें नहीं हैं, जहाँ हमारे हाथ हैं वहाँ हमारे पैर नहीं हैं, जहाँ हमारे पैर हैं वहाँ हमारे हाथ नहीं हैं। लेकिन भगवान के लिए कहा है कि भगवान की जो इंद्रियां हैं उसके लिए कहा है उसके सब जगह अंग हैं। भगवान एक अकेले नेत्रों से ही सुन भी लेते हैं, बोल भी लेते हैं, ग्रहण भी कर लेते हैं। भगवान के लिए ये नहीं है कि अलग अलग है वो, ये फ़र्क है मनुष्य में और भगवान में, ये फ़र्क कहा है। और वे सभी अपने एक ही अंग से सभी प्रकार की क्रियाएं कर लेते हैं। किसी ने किसी का कुछ किया हुआ उसको देख लिया, किसी का अर्पण किया हुआ उसको ग्रहण कर लिया, किसी का तिलक लगाया हुआ उसको एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। वो अपने एक अवयव से ही विभिन्न प्रकार की क्रियाएं कर लेते हैं। छोटे से छोटे अंश में भी उनकी सब की सब इंद्रियां हैं। और ये जो भगवान के सब जगह हाथ पैर मुख है, ये कहने का मतलब है कि भगवान प्राणी से दूर नहीं है। अगर आप भगवान को मानते हो तो भगवान नज़दीक से नज़दीक हैं, आपके अंदर बैठे हैं। और अगर आप भगवान को मानते नहीं हो तो भगवान आपसे दूर हैं, बैठे हुए चाहे वो अंदर है पर आपसे दूर है, आपको अनुभव नहीं होते। और इसमें कुछ संतों की वाणी है जो कही गई है, चहूँ दिसी आरती चहूँ दिसी पूजा, चहूँ दिसी राम और नहीं दूजा। कि जो परमात्मा को मानता है उसके लिए तो इधर उधर यहाँ तहाँ सब जगह परमात्मा ही है। लेकिन जो संसारी व्यक्ति है उसको बाहर भीतर अंदर ऊपर नीचे सारी जगह संसार दिखता है। जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है उसको परमात्मा दिखता है। और फिर आगे कहा है कि सारे संसार को मैं व्याप्त करके स्थित हूँ। यहाँ कहा है कि भगवान की अनंत सृष्टियाँ हैं, अनंत ब्रह्मांड हैं और देश काल वस्तु आदि अनंत है भगवान के, और वे सभी परमात्मा के अंतर्गत हैं। वो परमात्मा के अंतर्गत हैं। परमात्मा उन सब को व्याप्त करके स्थित है। और यही जैसे मैंने 42वें श्लोक में 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में मैंने कहा था कि सारे संसार को मैं अपने एक अंश में व्याप्त करके स्थित हूँ। हमने सिर्फ यही देखना है, भगवान सब जगह उपस्थित है। भगवान कहते हैं कि मैं पहले भी था, मैं अब भी हूँ, मैं बाद में भी रहूँगा। ये संसार पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, दिखता चाहे है, परिवर्तन हो रहा है एक एक क्षण, और बाद में भी नहीं रहेगा। और जो बाद में भी भगवान कहते हैं जो कुछ बचेगा मैं ही हूँ। सब कुछ भगवान कहते हैं मैं ही हूँ। ये सगुण साकार के वर्णन में कहा गया सब कुछ भगवान ही है, वासुदेव सर्वम। किंतु द्वंद्वों में उलझे हुए इंसान को उस परमात्मा का अनुभव नहीं होता, सत्ता उस परमात्मा की ही है। तो हमने इन द्वंद्वों से ऊपर उठकर उस परमात्मा तत्व को अनुभव करना है। सो उसके लिए यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान के चारों ओर भगवान हाथों और पैरों वाले हैं, और सब जगह नेत्रों वाले, सिरों वाले और मुखों वाले हैं, और सब जगह कानों वाले हैं। और भगवान कहते हैं मैं सारे संसार को व्याप्त करके स्थित हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।